हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर एसजीबीएन के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। और एलिस इंडिया लिमिटेड या रतन इंडिया लिमिटेड के चार्ट एनालिसिस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में भी मैंने डिटेल में समझाया है, तो चैनल के वीडियोस के सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, जहां पे मैंने पिछले दिन ही आप लोगों को बताया था कि शेयर प्राइस अगले दिन थोड़ा सा गिर सकता है। आज के दिन कंपनी का शेयर प्राइस भी गिरा है और कितना गिर सकता है और कहां पे नया एंट्री पॉइंट हो सकता है, सारा का सारा कुछ इसके अंदर डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एसजीबीएन का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर था और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था। हालांकि ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज है, ये एक बुल फ्लैग की तरह है और बुल फ्लैग जनरली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का यहाँ पे कोशिश भी किया था। कल ही के दिन मैंने वीडियो बनाया था डिटेल में, जहाँ पे मैंने ये प्राइस एक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया था इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के बाद जाके आप ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा डिटेल में, बहुत पहले से लॉन्ग टर्म का भी वहां पे प्राइस फॉर्मेशन मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे करेंटली आप देख सकते हैं, पिछले दिन कंपनी का शेयर मोर देन 7% के आसपास मूव लिया था और ये अच्छा खासा एक आउटसाइड बार का ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के साथ साथ यहाँ पे और एक प्रोबेबिलिटी ये था, ये पिछले टाइम का जो हाई पॉइंट है इसे तोड़ के ऊपर जा सकता था और यहाँ पे जितना बॉडी इसने लास्ट डे क्रिएट किया था उतना ही ऊपर मेजर मूव इसका क्रिएट करने का प्रोबेबिलिटी था। मगर इसने आज ही के दिन ऊपर एक बिग ट्रेल क्रिएट किया है और प्राइस थोड़ा सा पिछले दिन से ऊपर ओपन होके फिर ऊपर जाने के बाद नीचे आया है। और पिछले दिन मैंने बताया था 80.10 के आसपास आप लोगों का बाइंग पोजीशन हो सकता है और आप लोगों का स्टॉप लॉस 75 के आसपास और आप लोगों का जो टेक प्रॉफिट 86 के थोड़ा ऊपर हो सकता है। तो पिछले दिन के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है वो प्राइस एक्शन। मगर यहाँ पे आज ही के दिन का अगर आप प्राइस फॉर्मेशन देखें तो ये नीचे की तरफ प्राइस मूव कर रहा है, जहाँ पे इसने वन लेग को क्रिएट किया है। वन लेग यहाँ पे क्यों, देखिए ये वाला जो प्राइस एक्शन है इसे थोड़ा आप डिटेल में देखिए। ऊपर की तरफ इसने बिग टेल क्रिएट किया है और नीचे की तरफ प्राइस आया है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया है। कोई भी प्राइस मूवमेंट टू लेग फॉर्मेशन के साथ मिनिमम होता है। कभी कभी वो वेज का पैटर्न क्रिएट करता है तो तब वो 3 लेग का फॉर्मेशन भी क्रिएट करता है, या स्पाइक एंड चैनल के अंदर वो मल्टीपल लेग भी क्रिएट कर सकता है। मगर जनरली वो 2 लेग फॉर्मेशन के साथ आता है। तो यहाँ पे ये नीचे आया है तो ये 1 लेग, फिर थोड़ा सा पुल बैक, फिर ये नीचे आया है तो यहाँ पे 2 लेग का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसने 3 लेग को क्रिएट किया है और ऊपर इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के बाद इसने और एक लेग यहाँ पे क्रिएट करने के साथ साथ ऊपर गया था। तो इस तरीके से ही ये नीचे की तरफ आया है और यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक इसने किया है इस बार के अंदर ही, और अगले दिन कंपनी का शेयर प्राइस और थोड़ा नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बनता है। तो पहले तो ये एक ब्रेकआउट बार है और ब्रेकआउट बार के इमीडिएट बार का जो यहाँ पे कंफर्मेशन बार है वो एक बेयर बार है। तो यहाँ पे ये अच्छा खासा कंफर्मेशन नहीं है, ये थोड़ा सा नेगेटिव कंफर्मेशन होता है। अगर आज के दिन जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ऊपर ओपन होने के साथ साथ नीचे आके आपका जो यहाँ पे एंट्री पॉइंट है उसे हिट करने के बाद वो अगर ऊपर बुल में क्लोज करता एक स्ट्रॉन्ग बार, तो यहाँ पे अच्छा खासा आपका एंट्री पॉइंट भी हो जाता और वो एक सिग्नल बार भी होता और कंफर्मेशन बार भी होता। मगर यहाँ पे ये एक अच्छा कंफर्मेशन बार ना होने के कारण आज के दिन आपका यहाँ पे एंट्री भी हिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपके लिए नया कोई पोजीशन अभी उस पॉइंट पे नहीं बनता है। मगर नया पोजीशन यहाँ पे बन सकता है जब ये और एक बार यहाँ पे क्रिएट करेगा। क्रिएट करने के साथ साथ ये थोड़ा सा और पुल बैक करके फिर यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और यहाँ पे पिछले बार का जो हाई है उसे तोड़ के प्राइस ऊपर चला जाएगा। तब यहाँ पे आपके लिए नया एंट्री बनेगा और ये जो आउटसाइड बार है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा और 86.30 के आसपास आपका नया टेक प्रॉफिट बनेगा, जो कि है ये जो आउटसाइड बार है इसका अगर ऊपर हम लोग मेजर मूवमेंट लेते हैं तो उतना ही टेक प्रॉफिट होता है। मगर करंट सिचुएशन में पिछले डे का जो मैंने एंट्री पॉइंट बताया है वो अभी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइस एक्शन थोड़ा सा नेगेटिव है। और ये जो प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन है ये हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में भी देख सकते हैं, जहां पे प्राइस थोड़ा सा ऊपर में ओपन हुआ, इमीडिएटली एक बेयर कैंडल इसने क्रिएट किया है और यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन का जो पुल बैक है उसने यहाँ पे कंप्लीट किया है। फिर ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर चला गया है। ब्रेकआउट करने का कोशिश किया था मगर फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किसी भी ट्रेडिंग रेंज से फेल हो जाता है मैक्सिमम टाइम, या आप कह सकते हैं 80% टाइम। तो यहाँ पे ये भी फेल हो गया है और यहाँ पे इसने एक बिग लेग क्रिएट किया है और यहाँ पे करेंटली ये एक बेयर फ्लैग क्रिएट कर रहा है। तो बुल फ्लैग अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का प्रोबेबिलिटी रखता है तो बेयर फ्लैग नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने का प्रोबेबिलिटी रखता है। तो यहाँ पे जो
मूवमेंट स्टार्ट हुआ है यहाँ से यहाँ तक का नीचे और एक मेजर मूव क्रिएट करने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाई है। तो इसी वजह से अगर कंपनी का शेयर प्राइस 5 मिनट्स के चार्ट में भी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है और ऊपर जाके 81.60 के लेवल को अगर तोड़ के यहाँ पे सस्टेन करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आपके लिए बाइंग पॉइंट हो सकता है, मगर स्टॉप लॉस वही रहेगा और टेक प्रॉफिट वही रहेगा। और यहाँ पे 5 मिनट्स के चार्ट को अगर आप नहीं देख सकते हैं कंटिन्यूअसली तो यहाँ पे सिंपली और एक फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट डे के बार के लिए वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे के बार में अगर ये एक बेयर बार क्रिएट करता है और उसके अगले दिन का बार अगर एक बुल बार क्रिएट होता है और वहां पे ये वाला जो बुल बार है वो पिछले दिन के बार के हाई को तोड़ के ऊपर जाके सस्टेन कर जाता है और उसके नेक्स्ट डे का बार अगर ये पिछले दिन का जो बुल बार है इसे तोड़ के या इसके हाई के प्राइस को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। आपके लिए स्टॉप लॉस भी वही यहाँ पे लो रहेगा और यहाँ पे टेक प्रॉफिट भी वही सेम रहेगा। और जब प्राइस फर्दर ये जो टॉप पॉइंट है इसे तोड़ के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस डाल देंगे और इस तरीके से ये ऊपर की तरफ टेल करते जाएंगे जब तक आपका टेक प्रॉफिट हिट ना हो जाए। और अगर कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड है तो इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में प्राइस एक्शन को समझाया है, आप जाके ये वीडियो देख लीजिए, ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है। और अगर बात करें कंपनी का शेयर क्यों इतना बड़ा मूव लिया है कौन से न्यूज़ के दौरान, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बुल ट्रेंड के अंदर था और बुल ट्रेंड के अंदर लगातार स्पाइक क्रिएट होता रहता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और कंपनी के अंदर कोई कॉर्पोरेट एक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है तो उसके वजह से भी ये हो सकता है, मगर 23 को शायद कोई न्यूज़ आ सकता है कंपनी की तरफ से। तो अगर आप उस न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो BSE NSE के वेबसाइट में आपको डिटेल मिल जाएगा, मगर ये जो मूवमेंट है ये कोई बिग न्यूज़ के दौरान क्रिएट ना होने का चांसेस ही हाई है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, अचानक कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर इमर्ज होता है तो वहीं पे पहले अपडेट दिया जाता है क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।